हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमसीए के लिए कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंडिया में अवेलेबल है। गाइस, बहुत से स्टूडेंट्स को एक कॉमन सा कंफ्यूजन है कि सर बीसीए होते आया, बीएससी कंप्यूटर साइंस आईटी अभी हो जाएगा, ग्रेजुएशन हो जाएगा, एमसीए आगे करना है। गूगल में सर्च कर रहे हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन सामने आ रहे हैं, एग्जैक्टली कौन सा अपेयर करना है। तो गाइस, इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर हम देखें नेशनल लेवल पे, तो गाइज वो है नीम सीईटी, जिसको कि एनआईएम सीईटी के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया में गाइज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज है, जहां पे बीटेक एमटेक ये कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर हम एनआईटीज की बात करें, जो उससे नीचे आते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे एमसीए कोर्स कंडक्ट किया जाता है। और अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन चाहिए एमसीए के लिए, तो गाइज आपको एनआईएम सीईटी एग्जामिनेशन देना होता है। और दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों सीयूईटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एमसीए के लिए एडमिशन चाहिए, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बीएचयूज की हम बात करते हैं, तो आपको सीयूईटी एंट्रेंस देना होगा। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीयूईटी को 2-3 साल पहले ही लॉन्च किया, और ये कंसीडरेशन करके लॉन्च किया कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है वो सीयूईटी के अंडर आ जाए, जिससे कि ये जो मेजर एक डायलेमा है, कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम दे और कौन सा एग्जाम ना दे, वो हट जाए। तो गाइस, अभी अभी सीयूईटी 2024 का नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है। अगर आप उसको चेक करें तो बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ अभी भी आउट है, बट ठीक है, डे बाय डे वो भी एड ऑन हो जाएंगे। गाइस, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर है, कुछ डीम यूनिवर्सिटीज भी इसके अंदर है। तो आपको नोटिफिकेशन चेक करके आपको जो पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि सीयूईटी के लिए आपको जाना है या नहीं जाना है। तीसरा जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों एमसीए का, वो स्टेट लेवल पे कंडक्ट किया जाता है। देखिए, हर स्टेट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो उस स्टेट लेवल पे कंडक्ट किए जाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं। तो गाइस, स्टेट लेवल पे जो भी एमसीए के कॉलेजेस है वो आ जाते हैं स्टेट लेवल एमसीए सीईटी के अंदर। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो यहाँ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है दोस्तों एमएच एमसीए सीईटी। वेस्ट बंगाल का अपना अलग है, कर्नाटका का अपना अलग है, तमिलनाडु का अपना अलग है। लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली महाराष्ट्र की बात करें, तो अब देखिए महाराष्ट्र में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो गाइज, इनमें से अगर हम लोग 100 कॉलेजेस कंसीडर करते हैं महाराष्ट्र में, तो इनमें से ऑलमोस्ट 70 कॉलेजेस महाराष्ट्र एमसीए सीईटी के अंदर आते हैं। अब रही बात उन 30 कॉलेजेस की, तो वो 30 कॉलेजेस कौन से हैं? तो वो 30 कॉलेजेस दोस्तों प्योरली प्राइवेट कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एमआईटी डब्ल्यूपीयू की मैं बात करूं, अगर महाराष्ट्र के बाहर की बात करूं तो हम लोग वीआईटी वेल्लोर की बात कर सकते हैं दोस्तों। तो जो मैं फोर्थ कैटेगरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का अपना अलग से कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम। जैसे कि एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे में है, वो अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। वेल्लोर की अगर बात करें, वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसका अपना सिलेबस है। तो गाइस, यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, आप एमसीए के लिए कितना फीस पे कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग बेसिकली एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करते हैं, और हम लोग उसमें टॉप रैंक लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमको बेस्ट कॉलेज मिले। बेस्ट कॉलेज का मतलब दोस्तों ये होता है कि वहां पे आपको प्लेसमेंट बेस्ट मिलेगा। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा पैरामीटर दोस्तों लोकेशन। अगर आपको महाराष्ट्र के बाहर जाना ही नहीं है, तो आपको नीम सीईटी देना ही नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में एनआईटी है ही नहीं। मैं एक बार फिर से रिकैप दूंगा दोस्तों। एक है नीम सीईटी जो एनआईटीज के लिए है, महाराष्ट्र के अंदर एक भी एनआईटी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये है सीयूईटी। तो सीयूईटी के अंदर ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसके अंदर में आते हैं, सभी अभी भी जुड़े नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना है, नोटिफिकेशन में चेक करना है। तीसरा जो है दोस्तों, वो मैंने ऑलरेडी आपको कहा, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
तो जितने भी स्टेट में अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट कॉलेज है जो एमसीए एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं वो इसके अंडर में आ जाते हैं। और फोर्थ कैटेगरी प्योरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो गाइस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो वैसे भी एडमिशन मिल जाता है, अगर आपका फाइनेंशियली यू आर साउंड तो गाइस आप आराम से फीस पे कर सकते हो और प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो। बट जहां तक के नीम सीईटी का या फिर हम लोग स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सवाल है दोस्तों, फीस अफोर्डेबल होती है। अगर आपका रैंक अच्छा होता है तो कॉलेज बेस्ड आपको मिलेगा, वहां पे भी प्लेसमेंट आप लोग टॉप एनआईटीज या फिर हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में उसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अगर गाइज मेरे एडवाइस की बात करें तो मैं स्टूडेंट को एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले लोकेशन ये पैरामीटर आपको सोचना चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर जा सकते हो, आप स्टेट के बाहर जा सकते हो, बेस्ड ऑन दैट आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन चूज करना है। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये पता है कि मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने वाला, अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर नहीं जाने वाला तो इट मींस महाराष्ट्र एमसीए सीईटी और सीयूईटी के अंदर वो कौन से यूनिवर्सिटीज है जो महाराष्ट्र में है वो आपको ध्यान रखना होगा, कौन से प्राइवेट कॉलेजेस है वो आपको ध्यान देना होगा, एंड आपका स्कोप आपको लिमिट में रखना होगा। एंड बेस्ड ऑन दैट आपको 2-3 एंट्रेंस एग्जामिनेशन चूज करना चाहिए और आपको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करके एग्जाम प्रिपेयर करनी चाहिए। तो गाइज होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो दोस्तों एक लाइक बनता है और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।